भारत के एनएसए अजीत डोभाल एक ऐसा नाम जिसको पहचान बचाने की जरूरत नहीं और दुनिया में हर कोई शख्स शायद उनसे परिचित होगा। खासकर डिफेंस के लोग तो खासकर, और हिंदुस्तान में तो 140 करोड़ देशवासी उन्हें कहीं ना कहीं सल्यूट करता है। हर जाति और धर्म और हर संप्रदाय से ऊंचे उठ करके अजीत डोभाल हैं, और एनएसए अजीत डोभाल के कारनामे 80 साल की उम्र में पाकिस्तान को जो चुनौती दी, और पूरी वीडियो आज आपको ये रोमांचित कर देगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम सलूट करेंगे और भारत माता की जय और जय हिंद लिख के बोलते हुए आपसे भी चाहेंगे जय हिंद लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वली न्यूज इंडिया पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपकी एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, आपके सीने में गर्व का तूफान उठा देगी। ये कहानी है भारत के उस शेर की जिसके नाम से पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद हराम हो गई चली। 80 साल की उम्र में वो जाबाज जिसकी एक हुंकार से दुश्मन की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। हम बात कर रहे हैं हमारे एनएसए अजीत डोभाल की। ये कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे शायद आप फिल्मों में ही देख पाते हैं, लेकिन फिल्मों में भी उतना अच्छा इसका विजुअलाइजेशन पिक्चराइजेशन नहीं हो पाता। जिन्होंने दुश्मन को जमीन पर घुसकर उनको लहूलुहान किया। आज हम आपको उनकी वीर गाथा सुनाएंगे और हर कदम पर रोमांच, हर मोड़ पर जोश और हर सच के साथ सबूत। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि यह सफर आपको रोमांचित करने वाला, हिला देगा। शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। दोस्तों, हर महान योद्धा की कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है। अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक गढ़वाली परिवार में हुआ। उनके पिता आर्मी में थे, यानी मेजर जी.एन. डोभाल इंडियन आर्मी में थे, तो देशभक्ति का जज्बा उन्हें तो विरासत में ही मिल गया था। लेकिन डोभाल ने सिर्फ इसे विरासत नहीं बनने दिया, उन्होंने अपनी पहचान बनाई। अजमेर मिलिट्री स्कूल में पढ़ाई की, जहां अनुशासन, हिम्मत उनके खून में रच बस गई। फिर क्या था, फिर आगे की पढ़ाई आगरा यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स किया, मास्टर डिग्री हासिल की। लेकिन असली इम्तिहान तो 1968 में शुरू हुआ, जब वो केरल के कैडर में आईपीएस अफसर बन गए। महज 6 साल में उन्होंने पुलिस मेडल हासिल कर लिया, जो लोगों को सम्मान आमतौर पर 15-20 साल के बाद मिलता है। यह था डोभाल का पहला मास्टर स्ट्रोक, पहला दम, जो आगे चलकर दुनिया के दुश्मन का कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए दुश्मन के लिए काल बना। शुरुआत की उन्होंने, उसके बाद जासूसी के मास्टर स्ट्रोक 5-7 साल तक पाकिस्तान में अपनी गुप्त पारी खेली। जी हां, अब आते हैं उस चैप्टर पर जो किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। अजीत डोभाल ने इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी ज्वाइन किया और फिर शुरू किया उनका वो कारनामा जिसे सुनकर पाकिस्तान आज भी उसकी पतलून गीली और पीली हो जाती है। दोस्तों, वो 7 साल तक वहां रहे, पाकिस्तान में रहे, वो भी एक मुस्लिम बनकर। लाहौर की गलियों में दुश्मन की नाक के नीचे उन्होंने ऐसी जासूसी की कि आईएसआई को भनक तक नहीं लगी। एक बार तो एक शख्स ने उनकी हिंदू पहचान भाप ली, लेकिन डोभाल ने चतुराई देखिए, उन्होंने उसे चकमा दे दिया। वो शख्स हिंदू था जो मजबूरी में मुस्लिम बनकर जी रहा था। डोभाल ने वहां से जो खुफिया सूचनाएं जुटाई थी, भारत की सुरक्षा के लिए वो सबसे अनमोल थी। न्यूज एजेंसी एएनआई और किताबों में दर्ज कि डोभाल ने आईएसआई के साजिशों को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई है। ये थी पहली चोट दुश्मन के दिल में खंजर की। यहां उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर, यहां गोल्डन टेंपल में आतंक का खात्मा, 1988 का वो साल जब पंजाब जल रहा था। खालिस्तानी आतंकियों ने गोल्डन टेंपल पर कब्जा कर लिया। हालात हाथ से निकल चुके थे, लेकिन डोभाल ने हिम्मत नहीं हारी। वो आईएसआई एजेंट बनकर स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुए। अंदर जाकर आतंकियों के हथियार का जखीरा देखा, उनकी पोजीशन का नक्शा तैयार किया और गलत सलाह देकर उन्हें कमजोर किया। नतीजा क्या हुआ? ऑपरेशन ब्लैक थंडर हिंदुस्तान के लिए कामयाब रहा, आतंकियों को धूल चटाई। न्यूज रिपोर्ट्स बताती हैं कि डोभाल की जासूसी के बिना मिशन मुश्किल था।
दोस्तों, ये वो शख्स हैं जो दुनिया के बीच घुसकर उन्हें चित कर देता है। क्या आपको नहीं लगता कि सच्चा जेम्स बॉन्ड है? मिजोरम से कश्मीर तक हर जंग में जीत का परचम लहराया है एनएसए डोभाल ने। अब चलते हैं मिजोरम की तरफ। 1970 का दशक, यहां विद्रोह अपने चरम पर था। मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ ने हथियार उठा रखे थे। डोभाल ने यहां कमाल दिखाया। लाल डेंगा के 7 कमांडरों में से 6 को अपने पक्ष में कर लिया। विद्रोह टूट गया, शांति की राह खुली। फिर 1990 में कश्मीर का नंबर आया। आतंकवादियों का राज था, लेकिन डोभाल ने आतंकी कुका पर्रे को सरकार के साथ लाकर आतंक के खिलाफ जंग छेड़ दी। 1996 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और इसका श्रेय डोभाल की रणनीति को जाता है। एक किताब द स्पाई क्रॉनिकल्स में रॉ के पूर्व चीफ एएस दुलत ने लिखा है कि डोभाल की चालाकी ने कश्मीर के खेल को बदल दिया। ये उनकी बहादुरी की दूसरी मिसाल थी। IC-814 हाईजैकिंग, ये कौन भूल सकता है? आसमान में भी इसमें दुश्मन को मात दी अजीत डोभाल ने। जी हां, 1999 का वो भयानक मंजर याद है? इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 हाईजैक हो जाती है। आतंकी प्लेन को कांधार ले जाते हैं। वहां डोभाल उन तीनों नेगोशिएटर्स में एक थे जिन्होंने 189 यात्रियों की जान बचाई। लगभग 20 से 22 सालों तक 15 हाईजैकिंग के मामलों में शुरुआत में डोभाल ने अपनी सूझबूझ दिखाई। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार में तालिबान से उनकी बातचीत के बाद सिर ऊंचा किया। दोस्तों, ये वो इंसान है जो आसमान में भी दुश्मन को धूल चटाता है। सर्जिकल स्ट्राइक और बाल स्ट्राइक से पाकिस्तान की पतलून को गीली और पीली कर दिया। 2014 में डोभाल बने भारत के एनएसए और फिर शुरू हुआ तांडव। 2016 में उड़ी का हमले का जवाब देने के लिए डोभाल ने सर्जिकल स्ट्राइक की रूपरेखा तैयार की। भारतीय सेना ने एलओसी पार करके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के होश उड़ गए। फिर 2019 में पुलवामा हमले का बदला, बालाकोट स्ट्राइक। डोभाल उन 7 लोगों में एक थे जिन्होंने इस गुप्त मिशन की खबर थी। वायुसेना ने जैसे मोहम्मद के कैंप्स को राख में मिला दिया। बीबीसी और रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि डोभाल की प्लानिंग ने पाकिस्तान के घुटने टेकने पर मजबूर किया। यह था वो करारा तमाचा जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इन सबके बीच कूटनीति का जादू तो डोकलाम से म्यांमार तक चला। 2017 में डोकलाम में चीन ने आंखें दिखाई। चीन की दबी कुचली आंखें, और डोभाल ने उस आंखों को भी कुचलने का काम किया। डोभाल की कूटनीति ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। 2020 में म्यांमार में से 22 उग्रवादियों को भारत लाने का ऑपरेशन भी उनकी देन है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक डोभाल ने बातचीत और रणनीति दुश्मन को मात दी। दोस्तों, इस शख्स जंग के मैदान में भी शेर है और टेबल पर भी बाजीगर। 80 साल की उम्र में बुलंद हौसला। पाक चीन की नींद हराम कर रखी है। अब बात करते हैं उनकी उम्र की। 80 साल की उम्र में डोभाल वही तूफान है। हाल ही में भारत चीन सीमा बात पर उनकी रणनीति ने शांति कायम की। पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ उनकी नीति आज भी कारगर है। 2025 में भी वो सक्रिय हैं। एनआई की रिपोर्ट कहती है कि उनकी एक चाल से दुश्मन बौखला जाता है। उम्र उनके महज एक आंकड़ा है। उनका जुनून आज भी जवान है। और क्या आपको नहीं लगता कि डोभाल हमारे असली सुपर हीरो हैं? तो ये दोस्तों आपके सामने थी अजीत डोभाल की वो गाथा, वो कहानी जो हर भारतीयों के दिलों को जोश पैदा करती है। एक ऐसा योद्धा जिससे दुश्मन के लिए सरजमी पर घुसकर उसको सबक सिखाया, जिसने भारत की शान आसमान तक पहुंचाया। अब आप बताइए, क्या एनएसए डोभाल के लिए हमें गर्व का प्रतीक होता है या नहीं होता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। जय हिंद जरूर लिखें और सलूट करिए इस वीर योद्धा को जो फिल्मी पर्दे का हीरो नहीं है, रियल लाइफ का हीरो है। शायद फिल्मी पर्दे पर ऐसे कैरेक्टर को उतार पाना किसी भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए बड़ा आसान नहीं होता है, लेकिन एनएसए डोभाल ने वो फिल्मी कैरेक्टर से आगे बढ़ करके वो चीजें किया है जो शायद हम और आप अच्छी फिल्मों में देखने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर
प्रेस करिएगा, क्योंकि ऐसी धमाकेदार कहानियां आपके लिए हम लाते रहेंगे और आप सभी से चाहेंगे, हम देश हित में काम कर रहे हैं, हम ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपके देश के लिए, देश हित के लिए काम करें, तो नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से जरूर भेजें। हमारे हाथों को सशक्त करें और हम इस तरह की खबरें लाते रहेंगे और देश के वीर जवानों से लेकर देशद्रोहियों को, देश जवानों को हम कहीं ना कहीं उत्साहित करेंगे और देशवासियों को उनके प्रेरणा बनने के लिए जितना हो सकेगा आप तक पहुंचाएंगे खबरों को और देशद्रोहियों को नंगा और एक्सपोज करते रहेंगे। इसलिए आप हमारी सहायता करते रहें, बने रहें ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।